धर्मेण ही न पशु भी समाना। भगवान का भजन सत्संग और सत्य कर्म के बिना संसार में धर्म के बिना प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पशुओं के तुल्य माना गया है। जिस प्रकार से मक्खी और मच्छर संसार में पैदा होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यदि वो कुछ समय के लिए आए, समय निकाला और निकल गए, हमें तो 84 लाख जन्मों के बीच में मानव जन्म यदि अनमोल कहा गया है, तो भगवान का भजन सत्संग प्रेम से करते हुए आप चलेंगे। तो क्या हुआ? जिसमें राम और सीता जी का सुंदर विवाह, लक्ष्मण जी का भरत शत्रुघ्न जनक की पुत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ। श्रुत, कीर्ति, मांडवी, उर्मिला, सीता जो जनक की कन्याएं थी। बहुत उत्सव मनाए गए। अयोध्या नगरी में आए तो बहुत उत्सव हुआ। ऐसी एक समय की बात है, रघुकुल वंश के राजा महाराज दशरथ जी राजमहलों में अपनी सभा में विराजमान थे। कुछ ऐसे वार्तालाप चल रहे थे, कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी। इतने में राजा दशरथ जी अपने मुखमंडल को, अपने मुख को दर्पण में जब देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो ऐसा आभास और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो दशरथ जी के हृदय में कोई शंकाएं चल रही है। महाराज ने अपने मुखमंडल को जब दर्पण में देखा तो ये विचार आ रहा है कि अरे अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आयु जो वृद्धावस्था में चौथे पैर में अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, और वैसे भी इस राज पाठ को, राज महल में इन प्रजा को संभालने का जो कार्य है, अब भाई इन सब कार्यों से मैं थक चुका हूँ। इतने में अब राजा दशरथ जी ने विचार किया कि अरे क्यों ना अब ये राजपाठ अपने संतान को सौंप दिया जाए, अपने पुत्र को सौंप दिया जाए। और इतने में अब जब राजा के हृदय में ये शंकाएं चल रही है, तो शंकाओं का निवारण करेंगे। चले एक समय वशिष्ठ मुनि जी, कुल पुरोहित महाराज दशरथ जी के महलों में पहुंचे। हाँ राजन, सुना है कि आप कुछ विचार करना चाहते हो, कुछ वार्तालाप करना चाहते हो। हाँ गुरुजी। अरे मुनि महाराज देखिए, अब तो आयु भी वृद्धावस्था की ओर जा चुकी है, चौथे पैर में आयु बढ़ रही है, और ये अयोध्या नगरी का, पुरी का ये राज पाठ संभालना अब हमारे बस का नहीं रहा है। अब हम विश्राम करना चाहते हैं और ये कार्य किसी और को सौंप देना चाहते हैं। अर्थात अब हम चाहते हैं कि ये राजपाठ जो है हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को सौंप दें। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन ये तो बहुत प्रशंसा की बात है, ये तो बधाई की बात है, और ये तो आपके हृदय में जो विचार चल रहे हैं ये तो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। और वैसे भी राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य को संभालने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। और यदि राम की बात की जाए तो राम जिनमें वो सब गुण है जो एक राजा में होने चाहिए। और फिर राजा दशरथ जी ने तत्काल ही घोषणा कर दी कि कल प्रातः काल को अब अयोध्या नगरी का राज तिलक राम को किया जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो जैसे महाराज ने ऐसी घोषणा की तो शंखनाद हो गया। राजमहल में जो शाही नगारा था उस नगारे की ध्वनियां चारों तरफ गूंजने लगी।
और वो ऐसा नगारा जब उसको बजाया जाता था, उसकी आवाज निकाली जाती थी तो सब और लोग चकित हो जाते थे कि अब कोई विशेष समाचार सुनने को मिलेगा या कोई नई बात सुनने को मिलेगी। अब समाचार भी सुनाया तो ऐसा जिससे कि पूरी प्रजा प्रसन्न होने लगी। सैनिकों ने कहा, भाई महाराज दशरथ जी ने घोषणा की है, आज्ञा दी है कि कल प्रातःकालीन सत्र में जो है राम जी को राज तिलक किया जाएगा, इसलिए सारे प्रजा जो है अयोध्या नगरी में तैयारियां प्रारंभ कर दो। और वो तैयारियां जब प्रजा को सुनने को मिली तो सब बहुत ही प्रसन्न हो गए और लगी तैयारियां चली भगवान जी की कथा पर अभिषेक की ओर। अब यदि राम जी का अभिषेक राज तिलक होगा तो प्रभु श्री राम जी की रामचरितमानस से, राम जी की कथा से अब कौन सा रहस्य, कौन सा राज निकलने वाला है, ये सब कथाएं आप सुनते हुए चलेंगे। जैसे लोग तैयारियां करना प्रारंभ करते हैं, चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। इतने में अब वो ऐसा समय अयोध्या नगरी में आने लगा जिसमें उन सब लोगों की प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न करने के लिए एक वृद्ध माता आ रही है, एक बुढ़िया आ रही है। और जैसे ही अयोध्या नगरी में उस बुढ़िया का प्रवेश हुआ तो मानो कि अयोध्या नगरी में अपशगुन आ गया। अयोध्या नगरी में एक ऐसा अशुभ ग्रह आ गया, एक ऐसी अशुभ छाया प्रवेश कर रही है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और वो ऐसी वृद्ध माता, एक ऐसी बुढ़िया कैकेयी रानी की एक ऐसी दासी, नाम था दिक मंथरा नग रो बनावा मंजुल मंगल बाज बदावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पोछी सिलोगन चाहो चाहो राम तिलक सुनी बापुर दाहो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ऐसा नाम जो मन को भ्रमित कर दे, जो बुद्धि को भ्रमित कर दे, यहाँ की वहां करे, सदा दूसरों में जाकर के द्वेष उत्पन्न करे, जो ऐसा राग द्वेष, ऐसा क्लेश पैदा करे। नाम था मंथरा, मन को फेरने वाली, बुद्धि को फेरने वाली। मंथरा नाम की कैकेयी की दासी अयोध्या नगरी में जैसे लोगों को देख रही है कि सब लोग बहुत तैयारियों में लगे हुए हैं, सब व्यस्त है और किसी के पास भी ऐसा समय नहीं है जो किसी फुर्सत में किसी से बातचीत कर सके। मंत्र आई, अरे अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया जा रहा है जैसे विवाह के समय मंडप को सजाया जाता है। जब कोई विशेष समारोह होता है तो घरों को सजाया जाता है। मंत्रा ने देखा कि चारों तरफ मंगलमय बधावे बज रहे हैं, ये कैसा उत्सव होने जा रहा है। पूछा अयोध्या नगरी की प्रजा से, सैनिकों से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है। और सब लोग ऐसे व्यस्त हैं कि किसी के पास बातचीत करने का समय नहीं है। सैनिकों ने हंसते हुए कहा, माई तू भी सुनेगी ना, तू भी खुश हो जाएगी। और अब बात ही कुछ ऐसी है कि सब लोग बहुत खुश हैं इस समय। अच्छा, यदि सब लोग प्रसन्न है तो मैं भी जानना चाहती हूँ तो प्रसन्नता का कौन सा कारण है।
सैनिकों ने कहा, देख महाराज दशरथ जी ने घोषणा की है, आदेश किया है कि कल प्रातः काल को अयोध्या नगरी का राजपाट राम जी को सौंपा जाएगा। और जैसे ही राम जी के राज तिलक की बात मंत्रा ने सुनी तो चकित हो गई, चिंतित हो गई कि अरे ये कैसे हो सकता है। तत्काल ही एकदम अति शीघ्र कैसे घोषणा हो सकती है भाई। राज तिलक की घोषणा करने के लिए तो समय लगता है, परंतु ये क्या हो गया, अचानक शंकाएं उत्पन्न हो गई और मन में कुछ भय हो गया। अब यथा नाम तथा गुणे, अब जैसा उसका नाम था वैसे उसके गुण थे। इतने में अब मंत्रों ने कहा, रे सच कहो, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ सच है। अरे हम क्यों झूठ कहेंगे, और राम जी के लिए राज तिलक होगा, इससे बढ़कर के क्या प्रसन्नता की बात होगी। माई तू भी झूम नाच, तू भी खुशियां मना, तू भी उत्सव मना और हमारे संग संग अयोध्या नगरी को सजाने का कार्य शुरू कर दे। तत्काली मंत्रा जो है वो वहां से उसके कदम पीछे हटने लगे। अरे इससे पहले कि राम को राजपाट मिल जाए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और कदापि राम को राजपाट नहीं मिलना चाहिए। यदि राम को राजपाट मिल गया तो हमारी महारानी जो कैकेयी है ना, उसका स्थान जो है एक दासी की तरह हो जाएगा और राजमहल में सारा आदेश करने का कार्य केवल मात्र कौशल्या का होगा। और द्वेष उत्पन्न हो गया, द्वेष पैदा हो गया। चलिए अब मंत्र जारी है कैकेयी के कक्ष की ओर। जब कैकेयी के कक्ष की ओर मंत्र पढ़ रही है, उस समय सब लोग बहुत नाच रहे थे। जाकर के कैकेयी को वो सारी घटना जाकर के वो सारी बात सुनाने लगी। कहा, रानी अरे यहाँ तुम सो रही हो और यहाँ कुछ और हो रहा है। कैकेयी ने कहा, रे ये तुम क्या कह रही हो, अब सोने का समय किसी के पास नहीं है। मंत्रा ने कहा, रे मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे मुझे ऐसा रोना आ रहा है कि अब तेरे जीवन काल में, आपके जीवन काल में रानी अब संकट आने वाला है और अब तेरा समय संकट से घिर जाएगा और तेरा भाग्य जो है अब विपरीत होने जा रहा है, उल्टा होने जा रहा है। तेरी झोली में दुख ही दुख मिलेंगे तुझे। कैकेयी ने कहा, ये क्या कह रही हो, ऐसे शुभ समय में ऐसी अशुभ वाणी निकालना ये तो पाप है। और यहाँ सारी प्रजा खुशियों से नाच रही है, हमारे पुत्र राम को राज तिलक होने वाला है और तुम ऐसी अशुभ वाणी निकाल रही हो। अरे धिक्कार है तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। ये कैसी बात कर रही हो तुम। अब यदि नाम ही मंत्र है, बुद्धि को भ्रमित करने वाली, मन को फेरने वाली, तो मंत्र ने कहा, सुन रानी, अरे ऐसी कोई भी संतान, ऐसी कोई भी माता नहीं होगी जो अपनी संतान के लिए सुख की कामना ना करेगी, पर तू ऐसी अपराध करने वाली है जो अपनी संतान से अन्याय कर रही है। अब कैकेयी ने कहा, मंत्र ये तुम क्या कह रही हो, हम क्यों अपनी पुत्रों के साथ अन्याय करेंगे। मेरे लिए तो सब पुत्र एक बराबर है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब पुत्र हमारे लिए एक बराबर है। हम तो किसी भी पुत्र के साथ, किसी संतान के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अरे चलो मैं आपकी सब बातों को मान लेती हूं, परंतु देख यही राज तिलक, यदि यही राजपाट तुम्हारे पुत्र भरत को मिल जाए तो तुम्हारा पुत्र जो है वो धन्य हो जाएगा। और
जब अयोध्या नगरी का राजपाट तुम्हारे पुत्र को मिलेगा तो देख चारों तरफ सब तरफ जो है तुम्हारे पुत्र की कीर्ति, तुम्हारे पुत्र की सब तरफ जय जयकार होगी। और यदि तू भी अपने संतान के लिए सुख चाहती हो तो रानी रोक दो ये राज तिलक। कैकेयी ने कहा ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है। और इतने में सुनो मंत्रा बात हो रही तोरी, दहिनिया कमित हर कई मोरी। जो आसत्या कचुका बनाई, जो आसत्या कचु कहब बनाई, तौ बीती दे हम ही सजाई, तौ बीती दे हम ही सजाई। सुन मंत्रा, अरे ऐसे शुभ समय में कोई ऐसी बात मत करो। अब धीरे धीरे ऐसा कपट जाल मंत्रा ने कैकेयी के ऊपर फेंकना शुरू किया कि उस कपट जाल में से मैं मेरी निंदा चुगली अपने प्राय का भेद काम क्रोध मूल अहंकार उन विकारों में अब धीरे धीरे वो कैकेयी ग्रसित होने लगी। ऐसा मोह माया का बंधन, ऐसा मोह का जाल और पुत्र मोह का ऐसा जाल अब कैकेयी के ऊपर पड़ने लगा, जिस पुत्र मोह के सुख में आकर के कैकेयी ऐसा अन्याय करने लगी जिसकी कल्पना संसार में किसी ने भी नहीं की थी। कैकेयी ने कहा रे धीरे धीरे मुझे तेरी बातों के ऊपर कुछ विश्वास हो रहा है। अब जैसे वो पुत्र मोह की बात आई तो कैकेयी से रुका ना गया। कैकेयी ने भी कह दिया तो यदि अब महाराज ने घोषणा कर दी है तो इसको रोकना तो भाई असंभव है। और रघुवंशियों की मर्यादा, रघुकुल वंश में जो मर्यादा है उसका उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता है। और रघुकुल वंश के लोग तो सदैव मर्यादा में बंधे हैं, वचनों के पक्के हैं, जुबान के पक्के हैं। अब महाराज ने यदि ऐसा कह दिया तो अब रोकना असंभव है। मंत्रा ने क्या उपाय मैं बताऊंगी तेरे को, तो सुन। उस समय को रानी याद करो जब महाराज ने आपको कुछ मांगने के लिए कहा था, अर्थात जब युद्ध क्षेत्र में जब आपने एक समय महाराज की सहायता की थी तो राजा दशरथ जी ने उस समय आपको 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। अरे तुम्हारे पास तो अभी भी वो 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। अब रानी कैकेयी को वो समय याद आ रहा है। अरे भाई वरदान तो हैं, परंतु अब मैं कैसे उन वरदानों के बदले में क्या मांगूंगी। अरे मांगना क्या, जा महाराज से पहला वरदान मांग ले जिसमें कि अयोध्या नगरी का राजपाट भरत को सौंप दिया जाए। और दूसरे वरदान के रूप में रानी आप जाकर के महाराज से कहना कि मैं अब राम को जो है 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। और ये सब बातें जैसे ही मंत्रा कैकेयी से कहती है तो इन बातों को सुन करके कैकेयी अचंभित हो गई, चकित हो गई। अब वो समय आया जिसकी देवताओं ने भी कल्पना नहीं की थी।
यदि सब लोग उत्सव मना रहे थे, सब लोग खुशियां मना रहे थे, तो चले अब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी को संदेशा भेजा और स्वतः ही वो कोप भवन की ओर जाकर के पहुंचती है। वो ऐसा स्थान, वो ऐसा कोप भवन, जब भी कोई दुख होता था, कोई संकट होता था, तो अयोध्या नगरी के लोग जो हैं उस स्थान में जाकर के बैठते थे। कोप भवन एक ऐसा स्थान जिसमें जब कोई संकट के समय जाता था तो अब कैकेयी भी उस स्थान में पहुंच के जाकर के, और राजा दशरथ को जब ये समाचार सुनाया गया, ये बात सुनाई गई, तो राजा भी इस बात को सुनकर के अचंभित हो गए, चकित हो गए। सैनिकों ने कहा, महाराज रानी कैकेयी आपको कोप भवन में याद कर रही है। राजा दशरथ ने कहा, ये क्या कह रहे हो? यहाँ सब लोग प्रसन्न है, और ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसी कौन सी घटना होगी कि इस समय, ऐसे शुभ समय में कैकेयी कोप भवन में जाकर के विराजमान है। और राजा का हृदय जलने लगा, मानो शरीर थर-थर कांपने लगा। और राजा के हृदय में जब जलन हो रही है, तो अब राजा दशरथ चले अब कोप भवन की ओर। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ा परई न पाऊ। सुरपति बसही महाबल जाके, नरपति सकल रही रोकता के। और कोप भवन की जब बात सुनी तो इतने में जैसे मानो राजा दशरथ के शरीर से सब बल ही समाप्त हो गया, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, थर थर शरीर कांपने लगा। अब चले कोप भवन की ओर। जैसे कोप भवन में पहुंचे तो वहां उस समय कैकेयी जो धरती के ऊपर ऐसी अवस्था में विराजमान, ऐसी अवस्था में सोई हुई है, जिस अवस्था को देख करके राजा दशरथ धरती पर मूर्छित हो गए। ऐसा रूप उस समय कैकेयी ने बनाया हुआ है जैसे मानो हजारों वर्षों से दुखी है, हजारों वर्षों से ऐसा संकट छाया हुआ है। आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और ऐसा दुख और संकट की अवस्था कैकेयी ने धारण की हुई है, जिसको देख करके राजा दशरथ तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अरे क्या हुआ कैकेयी? ऐसे शुभ समय में जो तुम इस स्थान पर आ रही बैठी हो, अरे ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अरे इस समय तो तुम्हें अयोध्या नगरी में उन तैयारियों में व्यस्त होना चाहिए था जो कल हमारे राम का राज तिलक होने वाला है। इतने में कैकेयी ने कहा, महाराज इससे पहले कि राम के लिए राज तिलक को मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो भाई, क्या पूछना चाहती हो? महाराज अरे अब मेरे को लगता है कि आप केवल मात्र कौशल्या और सुमित्रा से ही प्रेम करते हैं, और कैकेयी के लिए आपके जीवन काल में अब कोई भी स्थान नहीं है। अर्थात आप केवल मात्र उन्हीं से ही प्रेम करते हैं, और प्रेम वाली बात मेरे लिए कोई भी नहीं बची है। राजा दशरथ ने कहा, रानी ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो किसी भी रानी से, तुम तीनों से कोई अन्याय नहीं किया है। कैकेयी ने कहा, महाराज आप झूठ कह रहे हैं।
तो महाराज दशरथ ने कहा रानी तुम क्या कहना चाहती हो? तत्काल ही शीघ्र ही बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात सुनने से पहले ही मेरे प्राण ना निकल जाए और तुम्हारी बातों से, तुम्हारे विचारों से ऐसा आभास हो रहा है कि इस समय तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा मोह चल रहा है, कोई ऐसा द्वेष चल रहा है, ऐसा क्रोध चल रहा है जिसके अग्नि में तुम जल रही हो। बताओ क्या बात है? महाराज, यदि रघुवंशियों की ये मर्यादा है कि वचन के लिए रघुवंशी लोग अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, तो याद करो उस समय को जब आपने एक समय मुझे भी 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो महाराज आज वही उन वरदानों को मांगने का समय आ चुका है। तो राजा दशरथ ने कहा यदि तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो भाई। यदि तुम आज मेरे प्राण भी मांगोगी तो रानी मैं अब तुम्हें अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज तो हमारे लिए वो सुख का समय आया हुआ है जिसके सुख के लिए जो है हमने बहुत प्रतीक्षा की है, और वो सुख हमें ऐसी अवस्था में मिला हुआ है जो चौथे पैर में वृद्धावस्था में बुढ़ापे की आयु में हमें वो सुख मिला हुआ है। और जिस समय की प्रतीक्षा में हम अपने जीवन काल में तड़प रहे थे, अरे आज तो भूस में आ चुका है। मांगो आज, यदि आप मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं आज अपने प्राण भी तुम्हें दे सकता हूं। नहीं महाराज, मुझे आपके प्राण नहीं, मुझे वो 2 वरदान चाहिए। यदि वो आप मुझे 2 वरदान देने के लिए तैयार हैं तो वचन दीजिए। राजा दशरथ ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर छोटी हूँ हमारी तो सुजन देओ, दोई कई चारी मागो मकुले हो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानेंगे सभी दोनों हाथ ऊपर करके चलेंगे प्रभु राम जी की शरण में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्य मोल साप सो सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज, यदि ये बात सत्य है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। तो महाराज आज बोस में आ चुका है, जिस मर्यादा के जय जयकार देवता लोग भी करते हैं, और रघुकुल वंश की उस मर्यादा के पालन के लिए रघुवंशी लोग अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। तो महाराज अब मैं उन 2 वरदानों के बदले सबसे पहले अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट प्राप्त करना चाहती हूँ।
सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। तो सबसे पहले मैं उन वरदानों के बदले महाराज अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या नगरी का राज सिंहासन मांगना चाहती हो। अब राजा दशरथ उस धर्म संकट में पड़ गए। यदि उस समय रानी कैकेयी को मना करती है तो रघुकुल वंश की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हो जाएगा, और यदि कैकेयी की बात को मान लेते हैं तो पुत्र राम के लिए राम के साथ अन्याय हो जाएगा। जो यदि राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही बनता है तो राम तो ज्येष्ठ पुत्र थे, तो फिर दोनों ही अवस्थाओं में राजा दशरथ के लिए संकट काल हो गया। परंतु पुत्र मोह में राजा दशरथ उस समय ग्रसित नहीं हुए। उस समय केवल मात्र एक ही धर्म था, रघुवंशियों की मर्यादा का पालन करना। कहा, रानी यदि तुम पुत्र भरत के लिए राजपाट चाहती हो तो जाओ, आपको वचन देता हूं कि अब राम नहीं भरत ही अयोध्या नगरी के राजा बनेंगे। इतने में कैकेयी ने कहा, महाराज अब दूसरी बात सुनते चलिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामो बनवासी। सुनी मृदु बचन पहिया सुनी मृदु बचन पहिया से शशि कर चोअत विकल धीमी को, शशि कर चोअत विकल धीमी को। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अब दूसरे वरदान के बदले महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। और जैसे ही कैकेयी ने ये बात कही तो अब राजा दशरथ पृथ्वी में तड़पने लगे, धरती पर तड़पने लगे। रानी ये तुम क्या कह रही हो? ये जो आपने मुझसे मांगा है ना, इसके बदले यदि तुम मेरे प्राणों को मांगती तो मैं हंसते हंसते हुए तेरे सामने अपने प्राण छोड़ देता। कदापि मुझे अपने प्राणों का त्याग करने का कोई दुख ना हो, तो कोई संकट ना होता रानी। अरे अयोध्या नगरी का राजपाट भरत के लिए मांग रही हो, मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे ये पुत्र का दुख क्यों दे रही हो? जो पुत्र का त्याग का दुख ये मैं अपने जीवन में सहन नहीं कर पाऊंगा। उस पुत्र के लिए तो मैंने बहुत तपस्या की है, परंतु उस समय कैकेयी के ऊपर वो काम क्रोध बोलो अहंकार राग द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ था। पुत्र मोह में कैकेयी अब राजा दशरथ से ऐसी बात कर रही है जो सब अवस्थाओं में संसार में सब लोगों के साथ अन्याय था। और रोते तड़पते हुए राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, रामचंद्र भगवान की जय हो। कैकेयी तूने लूट लिया
सजाने को। अरे तुमने तो आज वो हमारा सुख, वो खजाना लूट लिया रानी, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख है और पुत्र सुख है। तुमने तो वो खजाना लूट लिया जो सारे संसार का हीरे मोती धन दौलत उस सुख के आगे शून्य है, उस सुख के आगे फीके है। ये तुमने क्या मांग लिया? क्या कही? तुमने तो मेरा वो खजाना लूट लिया जिस खजाने को देना हमारे लिए बहुत कठिन है। और लगे राजा दशरथ कहने, क्या कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। क्या कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। चलेंगे सभी दोनों हाथ ऊपर करके चलेंगे प्रभु राम जी की शरण में। जय हो। अपनी सजाने को तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। राजा दशरथ तड़पते हुए रोते हुए कहते हैं, रानी ये जो तुम ऐसा बदान मुझसे मांग रही हो रानी, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी मांग सजाने के लिए भी अब तरस जाएगी। और इतने में रोते तड़पते हुए राजा दशरथ कभी एक स्थान पर बैठ रहे, कभी दूसरे स्थान पर बैठ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं। रोते तड़पते बिलखते हुए राजा दशरथ रानी क्या कैसे कह रहे हैं कि रानी माता तरसेगा बिंदिया को, आकर देगी काजल को। माता तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी काजल को। माता तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी काजल को। माता तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी काजल को। तू तरस जाएगी रानी मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी मिलने मिलाने को।
मिलने मिलाने को तू तरस जाएगी रानी मिलने मिलाने को तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को बोलिए रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की और प्रभु प्रेमी भक्तों राजा दशरथ अब चले अपने कक्ष की ओर अपने उस स्थान की ओर अपने महलों में जब अपने कक्ष में जा रहे हैं तो रोते तड़पते हुए राजा दशरथ अब जाकर के सैनिक को आज्ञा देते कि जाओ तत्काल ही राम से कहो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चल रही हंसा अमरलोक को कोई यहाँ नहीं तीरा है जग बालों का हुआ सबीरा है अपना तो हुआ अंधेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को कोई यहाँ नहीं तेरा है। जब राजा दशरथ समझाते रहे कि रानी ये तुम बहुत अन्याय कर रही हो, अरे जब कोई भी राजा दशरथ जी के समझाने का कोई भी प्रभाव कैकेयी के ऊपर नहीं पड़ता है तो वो समय आया जिसमें राजा दशरथ अब राम जी को वो आज्ञा देने वाले थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राम जी को जब पता लगा कि पिता श्री मिलना चाहते हैं, दौड़ते हुए प्रभु श्री राम जी दशरथ जी के पास पहुंचे। हाँ पिता श्री कहिए क्या बात है जो आप इस समय हमसे मिलना चाहते हैं। दशरथ ने कहा पुत्र, अरे मैं ऐसा दुष्ट पिता हूं जो संसार में अपनी संतान के साथ अन्याय कर रहा है। जब राजा दशरथ ये बात अब राम को बताने जा रहे थे, वो बात जो एक संसार में यदि एक पिता के लिए अपने पुत्र से कहना असंभव है, कठिन है, तो राजा दशरथ के लिए तो और भी बहुत कठिन है। एक समय
युधिष्ठिर जी से वाक्य बिहारी मधुसूदन गोपाल जी ने कहा, युधिष्ठिर अरे भाई तुम ये बताओ कि संसार के बीच में धरती से भी भारी क्या चीज है, धरती से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हे गोपाल, अरे महाराज इस संसार के बीच में यदि पृथ्वी से भी महान, पृथ्वी से भी भारी है तो वो माँ की ममता है, और माँ की ममता जो संसार में महान है। मावा ठंडिया छावा, मावा हुंदिया ठंडिया छावा, बिन मावा ते संसार नहीं। बचड़ी कर दे 100 गलतियां, मावा फिर भी प्यार करी। तो माँ की ममता जो संसार में महान कही गई है। अरे धिक्कार ऐसी संतानों को जो अपने माता पिता को कष्ट देते, अपनी माता पिता को दुख देते हैं। जिस माँ ने अपने बच्चों को इतने प्रेम से उसका पालन पोषण किया होता है, बहुत दुख और संकट से माँ बाप ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया होता है। महान वो माँ की ममता जो यदि छोटा सा बच्चा बिस्तर के ऊपर यदि मलमूत्र का त्याग कर दे तो भी वो माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती है, उसको सूखी जगह पर सुलाती है और अब जाकर के अपने आप गीली जगह पर सो जाती है। तो महाराज यदि इस संसार में है तो माँ की ममता महान है। वाक्य बिहारी ने कहा, युधिष्ठिर तो इस संसार के बीच में आकाश से ऊंचा क्या है। कहा कि इस संसार के बीच में यदि आकाश से ऊंचा है तो वो पिता का लक्ष्य है। कोई भी पिता अपनी संतान से ईर्ष्या नहीं करता है। बाकी संसार में कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु पिता जो संसार में ऐसा नाम है जो अपनी संतान की उन्नति से, तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करता है। प्रत्येक पिता का लक्ष्य होता है कि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्थान पर लेकर के जाए, अच्छे से अच्छी जगह पर अच्छी नौकरी उसको मिले। तो यदि आकाश से भी ऊंचा है तो वो पिता का लक्ष्य है। और राजा दशरथ राम से कह रहे हैं कि पुत्र मैं तो आपके साथ ऐसा अन्याय करने जा रहा हूं जो संसार में अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। राम ने कहा, पिताश्री अरे आज आप कौन सी बात करना चाहते हैं, कहिए। यदि कोई आज्ञा है तो मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हूं। रोते तड़पते हुए राजा दशरथ ने कहा, पुत्र तो मैं चाहता हूं कि अयोध्या नगरी का राजपाट जो है वो भरत को मैं सौंपना चाहता हूं। जो राज तिलक कल आपको होने वाला था पुत्र, अब वो राज तिलक जो है भरत के लिए होगा। मैं ये आपसे चाहता हूं। प्रभु श्री राम जी ने हंसते हुए कहा, पिताश्री आप तो धन्य हैं, आप तो महान हैं। अरे आपने तो मेरे को ऐसी आज्ञा दी है महाराज, मैं तो वैसे भी राजपाट के झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। अरे हम तो इससे दूर रहना चाहते हैं, हम तो इससे वंचित रहना चाहते हैं। और यदि अयोध्या नगरी का राजा मेरा भाई भरत बनेगा तो इससे बढ़ करके मेरे लिए कौन सी प्रसन्नता होगी, कौन सी खुशी होगी पिताश्री। जब राजा दशरथ जी ने राम जी के मुख से ऐसी बात सुनी तो तड़पने लगे, पुत्र तुम धन्य हो, तुम महान हो। अरे इससे भी विशेष अन्याय तो मैंने, बहुत बड़ा अन्याय तेरे साथ किया है पुत्र। राम ने कहा, पिताश्री कहिए अब आप और कौन सी आज्ञा देना चाहते हो। तो तड़पते हुए राजा दशरथ ने
कहा कि पुत्र, मैं चाहता हूं कि अब आपको 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। जब 14 वर्ष के वनवास की बात आई तो राम गए और पिता राजा दशरथ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया कि धन्य है पिताजी आप, जो आपने आज मुझे ऐसी महान आज्ञा दी है जिसके लिए तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और यदि वन में जाने की आप बात कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हंसते हंसते हुए वन को जाऊंगा। और रघुकुल वंश की जो हमारी मर्यादा है मैं कभी भी उसे कलंकित नहीं होने दूंगा। अरे हमारे वंश के लोगों ने इस मर्यादा के लिए तो बहुत कुर्बानी की है। और फिर बोस में आया जो अयोध्या नगरी में ये समाचार एक कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से 10वें कान में जा रही है। और पूरे अयोध्या नगरी में जब ये समाचार फैल गया तो सब लोगों की आंखों से ऐसी अश्रुओं की धारें बह रही है, सब लोग तड़प रहे हैं। इतने में जब कौशल्या को राम जी के 14 वर्ष के वन में जाने की बात का पता लगा तो कौशल्या के पास जब राम आए तो कौशल्या जी ने मना कर दिया कि राम, मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आप 14 वर्ष के वन की यात्रा को नहीं जाओगे। राम ने कहा, माता ये तुम क्या कह रही हो? रघुवंश की मर्यादा का पालन करना ही तो हमारा धर्म है। अरे आपने तो मुझे उस धर्म संकट में डाल दिया जहाँ पिताश्री ने मुझे वन में जाने के लिए कहा और आप मुझे वन में जाने से रोक रही हो। माता मुझे ऐसे धर्म संकट में मत डालो जिसमें मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर पाऊं। संसार में वो संतान कलंकित हो जाएगी, संसार में वो बच्चे अपमानित हो जाएंगे जो अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और संतान का धर्म है माता पिता क्या आज्ञा का पालन करना, उनकी बात को मानना। राम ने हंसते हुए कहा, माता यदि मैं वन में जाऊंगा तो मेरे वन में जाने से तो अधर्म भी तो समाप्त होगा, बहुत सारे लोगों का अंत होगा, पापी राक्षसों का अंत होगा और पृथ्वी जहां पाप के बोझ से भारी हो चुकी है वो बोझ भी तो कम होगा। और फिर इतने में अब ये बात जब सीता जी के कानों में पड़ी तो दौड़ते हुए राम जी के पास आई, स्वामी ये क्या सुन रही हो? यदि आप 14 वर्ष वन की यात्रा में जाएंगे स्वामी तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। और इतने में रोते तड़पते हुए प्रभु श्री राम जी से सीता कहती है कि स्वामी मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब पीति भामिनी भवन बलाई, सब पीति भामिनी भवन भलाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जब सीता जी ने कहा स्वामी तो मैं भी आपके संग वन में जाऊंगी,